अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी जोनल ट्रैवल कॉस्ट मेथड। ये फर्स्ट टाइप है ट्रैवल कॉस्ट मेथड की, दी जोनल। ये ट्रैवल कॉस्ट मेथड की ये पहली टाइप है जिसको हम दी जोनल ट्रैवल कॉस्ट मेथड कह रहे हैं। और ट्रैवल कॉस्ट मेथड इसके बारे में हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। तो आज इसकी पहली टाइप है हमारे पास दी जोनल ट्रैवल कॉस्ट मेथड, इस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The zonal cost method is the simplest and least expensive approach। कि जो हमारे पास जोनल कॉस्ट ट्रैवल कॉस्ट मेथड है, ये हमारे पास सिंपल होता है। सिंपल होने के साथ साथ ये लीस्ट यानी कि लेस एक्सपेंसिव है। अब हमें पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि ट्रैवल कॉस्ट मेथड होता क्या है। ट्रैवल कॉस्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें लोग अपनी फॉर इंजॉयमेंट किसी जगह की विजिट करते हैं, किसी जगह को विजिट करते हैं लोग अपना आमने फादमी क्या है, अपना टाइम पास करने के लिए, इंजॉय करने के लिए लोग अपने घरों से मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। उन जगहों पर जो कि रिक्रिएशनल साइट्स हों, यहाँ यानी कि दिलकशिश वाली जगह हो। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बात करें तो इसमें जो मरी वाली साइड्स हैं, चित्राल हो गया, स्वात हो गया, तो इनमें क्या है, इधर खूबसूरती ज़्यादा है बेनिस्बत दूसरे इलाकों की। तो लोग इनका रुख करते हैं इस साइड पर, वहाँ जाके इंजॉय करते हैं। तो इन चीज़ों तमाम चीज़ों को मालूम करने के लिए हम ट्रैवल कॉस्ट मेथड यूज़ करते हैं। और इसकी जो पहली टाइप है दी जोनल, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये हमारे पास लीस्ट एक्सपेंसिव होती है, यानी कि इस पर हमारा खर्चा कम होता है दी जोनल ट्रैवल कॉस्ट मेथड पर। It used to estimate a value of a recreational services of the site as a whole। अच्छा, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल चूँकि हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है, तो इसके जो सबसे बड़ा सूबा है सूबा पंजाब। इसका सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सूबा पंजाब है। सूबा पंजाब में कई शहर आ जाते हैं, लाहौर आ जाता है, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, भावलपुर, इस्लामाबाद आ जाता है। तो मैं इधर कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये इधर हमारे पास गुजरांवाला है और इधर मेरे पास हाफजाबाद है। ये शहरों के नाम है, हाफजाबाद है, इधर वजीराबाद है, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ ओके। और ये इधर मेरे पास गुजरात है, लगा लें गुजरात है ओके। तो एक इस जगह पर ना सपोज करते हैं हमारे पास कोई रिक्रिएशनल साइट्स है, यानी कि दिलकशिश वाली कोई जगह है। इधर लोग ये सपोज कर रहे हैं कोई इधर लोग इधर हमारे पास फिशिंग साइट है, जहाँ आकर लोग इंजॉय करते हैं। मछली फिशिंग फार्म है, फिशिंग साइट है ओके। और ये 4 शहर इसके मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब जो ये हमारे पास जोनल ट्रैवल कॉस्ट मेथड है होता है, ये ओवरव्यू लेगा कि गुजरांवाला शहर से इस रिक्रिएशनल साइट पर, गुजरांवाला शहर से यहाँ लोग कितने आए, हाफजाबाद शहर से यहाँ कितने आए, वजीराबाद से यहाँ कितने गए, और गुजरात शहर से यहाँ कितने गए। तो अगर एक टीम है, उनको कहा जाता है कि इन चारों शहरों का पर मेट्रो प्लान यूज़ करें जोनल ट्रैवल में कॉस्ट मैटर के। इस जो रिक्रिएशनल साइट पर इस यहाँ लोग इंजॉयमेंट के लिए कितने इस शहर से ज़्यादा हैं, इस शहर से ज़्यादा हैं, इस शहर से ज़्यादा हैं, या इस शहर से ज़्यादा आए हैं ओके। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए वो पहली जो टाइप होती है जोनल ट्रैवल कॉस्ट मैटर यूज़ करते हैं। और ये बता भी देता है, यानी कि ओवर व्यू देता है बस। इसकी अंदरूनी तह तक नहीं जाता ये मैटर ओके। इट कैन नॉट easily be used to value a change in quality of recreation for a site। It cannot easily be used to value a change in quality। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास जोनल ट्रैवल कॉस्ट मेथड है, जिस तरह मैंने इधर
लिखो, और ये देखिए ये वूल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है ट्रैवल कॉस्ट मेथड की, इसमें सिर्फ ओवरव्यू लिया जाता है कि कहाँ से लोग आए हैं और कितनी तादाद में आए हैं। जनरल सी बात है वो जो पूछी जाती है कि भाई आप किधर कित्थों आया मैं तू की लैन आया है, किस वजह तो आया मैं। ये जो मोटी मोटी सी बात होती है, मेन बात है, बस सिर्फ वही पूछे आप कहाँ से आए हैं, कि क्या लेने आए हैं, बस ओवरव्यू लेता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि आप इस इधर आए हैं तो क्या लेने आए थे, अगर क्या लेने आए हैं तो इधर आपने इंजॉय कैसे कर रहे हैं, आपको एक जगह खूबसूरत लगी है या नहीं लगी, आपके आने का खर्चा कितना लगा, आपको वक़्त कितना लगा, आप कितने पैसे कमाते हैं, ये चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाती। इसमें सिर्फ ओनली ओवरव्यू लिया जाता है द जोनल ट्रैवल कॉस्ट मेथड में। और उसके बाद जो मैंने ये पॉइंट स्टडी किया कि क्वालिटी चेंज इन क्वालिटी, कि क्वालिटी की चेंज को भी नहीं स्टडी करता। जो हमारा जोनल ट्रैवल कॉस्ट मेथड है, ये भी नहीं बताता कि जो हमारे पास रिक्रिएशनल साइट है जो यहाँ लोग विजिट करने के लिए आते हैं, इसमें अगर थोड़ी चेंजिंग हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और क्यों कर रहे हैं चेंजिंग। अगर इसमें ज़्यादा चेंजिंग हो रही है रिक्रिएशनल साइड में तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये अंदरूनी सतह पर ये इसको डिस्कस नहीं किया जाता। ओके, दिस मेथड इज अप्लाइड बाय collecting information on the number of visits to the site from different distances। ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि नंबर ऑफ विजिटर्स के इसमें यही देखा जाता है कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कितनी तादाद में आ रहे हैं। ये तो मैंने 4 नाम लिए हैं, अगर आप लाहौर भी लिख सकते हैं, लाहौर लिख लें, शेखपुरा लिख लें, इसके बाद फ़र्रुखाबाद लिख लें, उसके बाद बहावलपुर है, साहिवाल है, कादराबाद, मंडी बावलदीन है, नारोवाल है, ज़फ़रवाल है, काफ़ी इलाके हैं। इस्लामाबाद हमारे पास, रावलपिंडी है। तो मैंने एक जनरल सा ओवरव्यू दिया आप लोगों को कि ऐसा ऐसा ट्रैवल कॉस्ट मेथड जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरव्यू लिया जाता है लोगों से, कि आप के लोग कहाँ से आए हैं, कितने डिफरेंट डिस्टेंसेस से आए हैं और कितनी तादाद में आए हैं। और दूसरी बात कि इसमें कुछ चेंजिंग नहीं की जाती कि जो हमारे पास रिक्रिएशनल साइट है, इसकी रिक्रिएशनल साइट में क्या क्या खूबसूरती है, अगर इसमें हम क्या मज़ीद इजाफ़ा करेंगे किस किस खूबसूरती में इजाफ़ा होगा, ये इन इन इंटरनल चीज़ों को नहीं देखा जाता। इसमें सिर्फ जनरल सा ओवरव्यू लिया जाता है। ओके, तो ये आज का छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद है आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे, जज़ाकल्लाहु खैर। और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दे, लेकिन डिसलाइक करने से पहले ये बता दें कि इस वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं अगली वीडियो में इंप्रूव कर सकूँ अपनी गलतियों को। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।